कितनी बार धोखा। अनुराग और नीरजा पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। कॉलेज में पहले कैजुअल फ्रेंड थे, फिर बेस्ट फ्रेंड हुए, फिर लव स्टार्ट हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब अनुराग बात को शादी तक ले आया, लेकिन नीरजा मानने को रेडी ही नहीं थी। नहीं अनुराग, पापा नहीं मानेंगे। पापा को तो कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला ही चाहिए। यूपीएससी दी है मैंने, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। शादी की बात तो बढ़ाओ। यूपीएससी का रिजल्ट ही आ जाता है और अनुराग पास हो जाता है। अब नीरजा के पास ना कहने की कोई वजह नहीं होती। अनुराग फाइनली नीरजा का हाथ मांगता है। सब सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों की परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। पर शादी के 2 दिन पहले ये शादी नहीं हो सकती। क्यों पापा, क्या हो गया? ये देख, मैंने शर्मा जी को बोला था लड़की के बारे में पूछने के लिए, उन्होंने ये भेजा है। अनुराग के पिताजी अनुराग को एक एमएमएस दिखाते हैं जिसमें नीरजा किसी दूसरे लड़के के साथ है। अनुराग वहीं होश गंवाकर सोफे पर बैठ जाता है। वो शर्म से फोन बंद करके रख देता है, पर उसके पापा बहुत गुस्से में हैं। तुमने तो कहा था तुम एक दूसरे को 7 साल से पसंद करते हो, तो फिर ये क्या है? ये लड़का तू तो नहीं है। अनुराग कुछ भी बोल नहीं पाया। उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, मैं अभी समधी जी को फोन लगाकर बता देता हूँ कि हम ये शादी नहीं कर रहे। पर अनुराग उसके पापा से फोन ले लेता है। नहीं पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, और हालांकि ये मान पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती है। प्यार तुझसे करती है और वीडियो किसी और के साथ निकाल रही है। लोग हंसेंगे बेटा, और अब तो शादी हो या ना हो फिर भी हंसेंगे। जब हर कंडीशन पर लोग हंसेंगे तो फिर टेंशन किस बात की? शादी मेरी है, फैसला भी मैं ही लूंगा कि आगे क्या करना है। अनुराग के कहने पर अनुराग के पापा गजानन जी भी चुप हो जाते हैं। हालांकि अनुराग के प्यार ने उसे शादी तोड़ने से तो रोक लिया था, पर वो खुद भी जानता था कि नीरजा को अपनाना इतना आसान नहीं होगा। शादी हो चुकी थी और अब वो दोनों अपनी सुहागरात मनाने बिस्तर के 2 कोने पर बैठे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना तो मैं भी चाहती हूँ तुम्हें कुछ, बस समझ नहीं आया कि कैसे कहूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहती हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा वायरल एमएमएस मुझ तक भी आया था, पर मैंने तुमसे कभी उस बारे में बात नहीं की। नीरजा ये बात सुनते ही रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि मेरी बीवी का एमएमएस वायरल हो गया है, वो भी किसी और के साथ। बस मुझे इस बात का दुख है कि तुमने चीटिंग की। तुमको जब पता चल गया था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमको पता भी है कि कितना गिल्ट में रहूंगी मैं। ये सब तो करने के पहले ही सोचने की बातें थी नीरजा। मुझे माफ कर पाओगे? अभी तो नहीं, पर वक्त के साथ शायद जरूर कर पाऊं। नीरजा खुद को संभाल नहीं पाती और अनुराग के कंधे पर सर रखकर जोर से रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। और कुछ तो नहीं है ना जो मुझसे छुपा रही हो तुम? इस बार नीरजा एकदम रोना बंद कर देती है और कुछ देर तक अनुराग से नजरें नहीं मिला पाती। बोलो, कुछ और तो नहीं है जो छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा उसी का है जिसके साथ एमएमएस रिलीज हुआ था। मुझे लगा था आज सुहागरात के बाद तुमको पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। नीरजा इतना कहकर जोर से रोने लगती है। अनुराग उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। क्या नीरजा वाकई उससे प्यार करती है? इस बच्चे का क्या करना है? क्या उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी? और कितने राज हैं जो नीरजा ने छुपा रखे थे? अनुराग हिम्मत करके पूछता है। मुझे एक बात बताओ नीरजा, हमारे बीच जो भी हुआ, क्या वो सब झूठ था? तुमने उस लड़के से शादी क्यों नहीं की? नहीं अनुराग, सब कुछ सच था। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो लड़का एक गलती थी मेरी जिंदगी की। अब मुझे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, या शायद चाहता ही नहीं कि तुमको जानूं। अनुराग, तुम अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और मुझे समय ही नहीं दे पाते थे। मुझे बहुत अकेला लगता था। इसी बीच मैं आकाश से मिली और वो सब। आई एम सॉरी अनुराग। मैं तैयारी किसके लिए कर रहा था नीरजा? मुझे तो कभी यूपीएससी नहीं करना था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं दिन रात मेहनत करता रहा ताकि हम साथ में रह पाएं। आई एम सॉरी अनुराग। तुम बोलो क्या करें? तुम्हें अगर डिवोर्स चाहिए तो। अभी हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, पर बच्चे के बारे में दोनों ही नहीं सोच रहे हैं।
मैं वादा नहीं कर सकता कि कभी तुम्हें माफ कर पाऊंगा, कि कभी हमारा रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा, पर मैं वादा करता हूं कि इस बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसका बाप कोई और है। नीरजा को भरोसा ही नहीं होता कि अनुराग इस तरह से इस सदमे को भी झेल लेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जरूर, पर तुम्हारे नजदीक नहीं रह पाऊंगा। मैं अलग कमरे में सोऊंगा। ऐसा मत कहो प्लीज। बच्चे का ध्यान रखो। अनुराग तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला जाता है। 2 दिन बाद ही अनुराग उसके पिता के पास जाकर कहता है, पापा, मिठाई मंगवा लो, आप दादाजी बनने वाले हो। मोहल्ले भर में मिठाई बंटती है। अनुराग के पापा को लगता है उनके खानदान का चिराग आने वाला है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इस चिराग की लौ किसी और ने लगाई थी। नीरजा, लो बहू, तुम भी मिठाई खाओ। नीरजा मिठाई ले लेती है और अनुराग की तरफ देखती है। अनुराग की आंखों में एक खालीपन है। पहले जो प्यार हुआ करता था उसका नामो निशान तक नहीं है। नीरजा को मिठाई भी कड़वी लगने लगती है। अनुराग के पापा वहां से चले जाते हैं। तभी अनुराग पूछता है, बच्चे का नाम मेरी पसंद से रखोगी, अपनी पसंद से रखोगी, या उस लड़के से पूछोगी जिसका ये बच्चा है? तुमने मुझे माफ करके कितनी बड़ी सजा दे दी है अनुराग। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो एक दूसरे से, पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोनों को एहसास है कि अब बात इस तरह बिगड़ी है कि कहने से तो नहीं सुलझ सकती।